है और उसका स्वागत धन्यवाद प्रोफेसर मल। इस भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय की लोकप्रिय माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीमती पूनम टंडन जी, हिंदी विभाग के वरिष्ठतम आचार्य, हम सब लोगों के मार्गदर्शक प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी, शहर ही नहीं बल्कि भोजपुरी माटी के अप्रतिम विद्वान, रचनाकार, विचारक, लेखक श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई, अंग्रेजी भाषा के अधिक विद्वान आचार्य प्रोफेसर गौरहरि बेहरा जी, संस्कृत भाषा साहित्य के युवा कवि और रचनाकार डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उर्दू भाषा और साहित्य के सृजनात्मक व्यक्तित्व से संपन्न कवि लेखक साजिद हुसैन अंसारी जी, हिंदी विभाग के शिक्षक साथियों, इस सभागार में उपस्थित मीडिया से आए प्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय भाषा उत्सव का यह विशिष्ट आयोजन दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश राजभवन की एक अनूठी पहल है और उस अनूठी पहल को साकार करने के लिए विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया ने हिंदी विभाग को यह जिम्मेदारी दी थी कि हिंदी विभाग इस भारतीय भाषा उत्सव के बहाने भारतीय भाषाओं के बीच की जो आवाजाही है, भारतीय भाषाओं के बीच की जो सहृदयता और संवाद धर्मिता है, उस संवाद धर्मिता को याद करने के लिए एक आयोजन किया जाए। आपके निर्देश के क्रम में हम लोगों ने भारतीय भाषा उत्सव मनाने का यह आयोजन किया। दरअसल तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की रचनात्मकता को याद करने के बहाने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण पहल की कि भारतीय भाषा एक तमिल कवि की रचनात्मकता, स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान एवं उनकी जो एक सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका है, उनकी जो रचनात्मक भूमिका है, उस रचनात्मक भूमिका के बहाने भारतीय भाषाओं के सौंदर्य को उद्घाटित किया जाए तथा उससे साक्षात्कार करके आने वाली नई पीढ़ी के समक्ष भाषा के सौंदर्य का उद्घाटन किया जाए और भारतीय भाषाओं की जो विविधता है, उस विविधता के स्वरूप को अनुभव किया जाए। भारतीय संस्कृति, कला, संगीत, विचार की एकता एवं विविधता के सौंदर्य के साथ साथ भारत के लोगों और भारत के निवासियों और भारतीय समाज के बीच में सद्भाव स्थापित करना इस कार्यक्रम के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस तरह के उत्सवधर्मी आयोजनों से हमारे विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार होगा तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा तथा भाषाओं को लेकर समाज में जो फैल रही कट्टरता है, उस कट्टरता पर भी एक विराम लगेगा कि दरअसल भारतीय भाषा उत्सव समस्त भारतीय भाषाओं की अस्मिता को रेखांकित करने वाला उत्सव है। भारतीय भाषा उत्सव समस्त भाषाओं के बीच में जो संवाद धर्मी सूत्र हैं, उन सूत्रों को याद करने के बहाने भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन मूल्य और भारतीय लोक सांस्कृतिक चेतना को रेखांकित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हम सब देख रहे हैं कि आज ये हमारा सभागार पूरी तरह से भरा हुआ है और बहुत से हमारे विद्यार्थी, मैं उनसे निर्माण चाहता हूँ कि वो पीछे खड़े हैं। दरअसल ये संख्या और भी होती और आज सुबह से ही विश्वविद्यालय में अनेक कार्यक्रम लगे हुए हैं और मैडम का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैडम ने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर हमारे बीच में आई हैं। दरअसल मैडम के अंदर जो एक संवाद धर्मिता है, एक जो लोक जनतांत्रिक चेतना है, उस जनतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप अभिव्यक्ति वो देख रही हैं कि भारतीय समाज और हिंदी विभाग में अनेक भाषाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं। दरअसल इस जब योजना बनी तो हमारे पास एक वक्ता थे प्रोफेसर अनिल कुमार राय।
मैंने सर से कहा कि आपको भारतीय भाषाओं के सौंदर्य पर, भारतीय भाषाओं की जो संवाद धर्मिता है और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण और संस्कृत निर्माण में जो भारतीय भाषाओं की भूमिका है, आपको व्याख्यान देना है। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विभाग में हिंदी तर भारतीय साहित्य पढ़ाया जाता है। मतलब हिंदी के अलावा जो भारतीय साहित्य है, तमिल, उड़िया, कन्नड़ और बंगला, इन सबको हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अनुवाद के माध्यम से पढ़ाते हैं। हम जब हिंदी में काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं तो हम कॉलरीज और होरेस और अरस्तु इनको भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हिंदी विभाग विश्वविद्यालय का एक ऐसा विभाग है जो हिंदी पठन पाठन के साथ साथ रचनात्मक स्तर पर और वैचारिकी के स्तर पर समस्त भारतीय भाषाओं के बीच की जो का सौंदर्य है, उस सौंदर्य को अपने विद्यार्थियों के बीच में निरंतर पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहता है। और सर हिंदीतर भारतीय साहित्य के आचार्य हैं और वे प्रश्न पत्र पढ़ाते हैं, तो मैंने सर से अनुरोध किया कि आपका इस विषय पर विशिष्ट व्याख्यान हो। दूसरे हमारे यहाँ प्रोफेसर राजेश कुमार मल जी हैं और जो उर्दू और उर्दू भाषा के साथ जो हिंदी का रिश्ता है उस पर निरंतर सोचने और विचार करने वाले विद्वान के रूप में इनकी एक पहचान है। तो मैंने प्रोफेसर राजेश मल जी से अनुरोध किया कि आप कम से कम उर्दू वाले रिश्ते पर बात करेंगे। फिर अचानक मेरे ध्यान में आया कि ये भारतीय भाषा उत्सव है और मैडम ने कहा था कि संपूर्ण भाषाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, संपूर्ण भाषाओं का सौंदर्य दिखना चाहिए। तो माननीय कुलपति महोदय के निर्देश और उनकी आकांक्षा के अनुरूप जो स्वरूप बना, उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, और अंग्रेजी के जो हमारे विद्वान आचार्य हैं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, दरअसल उड़िया उनकी मातृभाषा है, वो उड़िया के, और मैंने उड़िया में नाचबंद के स्वरूप और उड़िया भक्ति आंदोलन पर बराबर मैं उनसे चर्चा करता रहता हूँ। अनेक बार उनसे मेरी टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है और उड़िया साहित्य और संस्कृति और के वो अधिक विद्वान आचार्य हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा अंग्रेजी का आचार्य जो उड़िया जिसकी मातृभाषा है उसको यहाँ शामिल कर लेने से हिंदीतर भारतीय भाषा का जो सौंदर्य है वो और भी अच्छे से उद्घाटित होगा। फिर हमारे बीच में सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं जो संस्कृत विभाग के सबसे ओजस्वी और क्रिएटिव लेखक हैं, स्वयं कवि हैं, और उनको हम लोगों ने याद किया, विभाग ने याद किया। साजिद हुसैन अंसारी कल किसी कमी में गए थे, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा साजिद जी आप एक बार हिंदी विभाग किसी कमरे में एक व्याख्यान दे चुके हैं और हम उर्दू भाषा की क्या भूमिका है, स्वाधीनता आंदोलन, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में उर्दू भाषा की क्या भूमिका है, इस पर आपका महत्वपूर्ण वक्तव्य हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करता हूं। फिर अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया कि भोजपुरी जो इस क्षेत्र की पहचान है, इस मिट्टी की जो धड़कन है, इस मिट्टी में जो जीवंतता है और उस जीवंतता के पीछे जो भोजपुरी का सौंदर्य, अपना लोक सौंदर्य है, उसके लिए मैंने रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई को याद किया। और रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं, आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। और आप सब लोग जुगानी भाई को, रविंद्र श्रीवास्तव ने जुगानी भाई के नाम से पूरा साहित्यिक और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो समाज है सब आपको जानता है, पहचानता है। और भाषा के विकास में, संस्कृति के विकास में आपकी जो भूमिका रही है उस पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भोजपुरी रचनाकार के रूप में रेखांकित करते हुए राहुल सांकृत्यायन, भिखारी ठाकुर और लोक भाषा सम्मान से आप अलंकृत हैं। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में कलर्स ऑफ इंडियन पोएट्री में काव्य पाठ किया है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में और वर्धा में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आपकी कविताएं लगी हुई हैं। राष्ट्रीय सहारा अखबार में 15 वर्षों तक भोजपुरी हास्य का कॉलम आप लिखते रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जर्नलिज्म के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ होगा जुगानी भाई को सुनना और जानना। स्वयं जिस तमिल कवि को आज हम याद कर रहे हैं और जिस तमिल कवि के बहाने भारतीय भाषाओं के सौंदर्य को हम याद कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं के बीच में जो संवादधर्मी सूत्र हैं, उस संवादधर्मी सूत्र को जिसे हम रेखांकित करना चाहते हैं, स्वयं सुब्रमण्यम भारती ने
अपनी पत्रकारिता के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को एक नया आयाम दिया था। उनका जो पत्रकारिता का स्वरूप है वह बहुत महत्वपूर्ण है आप सबको जानने के लिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में ये अलग से एक उस पर विचार का केंद्र हो सकता है। और मैं यहाँ माननीय कुलपति महोदया को बताना चाहता हूँ कि हमारे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं, आज का जो कार्यक्रम है यह इनकी परीक्षा का हिस्सा है। इन्हें मेजर असाइनमेंट लिखना होता है। तो आज जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट माध्यम से रिपोर्टिंग करेंगे, और जो प्रिंट मीडिया जिनका विकल्प है वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमारे परीक्षकों को देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय कम है और